जैसे मुझे चोर चोर बोल रहे हो वही बोलो, कुछ भी बोलो, बोलो मुझे मैं कहाँ गलत हूँ, बताओ बताओ। मैं 4,000 रुपये चुरा के राजा बन जाऊंगी, मैं राजा बन जाऊंगी, बताओ मुझे क्या कर लूंगी मैं। 4,000, 1.5 लाख का फोन है मेरे पास जिससे वीडियो बन रही है। 4,000 चुरा के मैं क्या करूंगी। मेरी यही मेरी औकात है कि मैं चोरी करूं। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एक्टर दीपक ब्लॉग्स। तो आज मैं बहुत ख़ास बात लेके आया हूं, आप लोगों से बात करने आया हूं। अगर सही हो तो कमेंट में बताइएगा, गलत हो तभी बताइएगा। अंजलि चौहान जी का सबसे ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहा है कि वो चोर हैं। उनको हर जगह हर एक ब्लॉगर्स, हर एक नए नए यूट्यूबर उनको वीडियो को अपलोड कर रहे हैं कि वो चोर हैं। मैं मानता हूँ ठीक है कि वो चोर है, मैं मानता हूँ। एक बात बताइए कि जो इंसान का सब्सक्राइबर 2 मिलियन होने वाला हो और जिसका इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स 2 मिलियन हो, वो आदमी चोर कैसे हो सकता है? क्यों करेगा चोरी? वो 2-4 हज़ार रुपये के लिए क्या चोरी करने जाएगा? और एक वायरल होने के लिए, एक अच्छा यूट्यूबर होने के लिए लोग कितना मेहनत करते हैं, कहाँ जाते हैं, कितना ठोकर खाते हैं, तब जाके कहीं 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 फॉलोअर्स होते हैं, सब्सक्राइबर होते हैं। तो वो इंसान का 1 मिलियन होने वाला है सब्सक्राइबर, 2 मिलियन से प्लस वो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं। वो इंसान चोरी करने क्यों जाएगा 4,000 रुपये के लिए? आप बताइए कि जिसका स्टारडम बन जाता है, जिसका चैनल अच्छा खासा चलता है, तो वो चाहता नहीं है कि मतलब उसका चोरी का इल्ज़ाम लगा के लोग उसको बदनाम कर रहे हैं। हर जगह एक व्यू के लिए, अपने चैनल को ग्रो कराने के लिए वो सब डाल रहे हैं वीडियो की अंजलि चौहान चोर हैं। एक क्रीम पाउडर के लिए बताइए कोई चोरी करने जाएगा, एक यूट्यूबर होके खास करके? और कोई भी चोरी करेगा तो ये जानता है ना कि मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे, क्या मतलब कितना वीडियो अपलोड होगा, कितना लोग क्या कहेंगे। लेकिन हम कह रहे हैं 4,000 रुपये के लिए चोरी करने वो क्यों जाएंगे? मैंने गया उनके घर पे, अभी 2 दिन पहले मैं ब्लॉग बना के आया, मैं उनसे मिल के आया। इतना इंसान अच्छी हैं वो, और कि इतना अच्छा मतलब उनका नेचर है, इतना अच्छा रिस्पेक्ट कि मेरा। और मैं जहाँ तक मैंने जानता हूँ उनसे मिल के आया हूँ, उनके साथ बैठ के बातें किया। ऐसा इंसान वो हो ही नहीं सकते हैं, मुझे पता है। और एक यूट्यूबर चोरी करने जाएगा ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि 2-4 हज़ार रुपये के लिए चोरी करने जाएंगी। उनको किसी प्रोडक्ट को प्रमोशन करने के लिए 15 से 20 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। उनको बदनाम किया जा रहा है। और ख़ास करके जितने लोग यूट्यूबर, नए यूट्यूबर क्रिएटर जो उनका वीडियो अपलोड कर रहे हैं, भाई ये मत करो यार, क्योंकि किसी की जज्बात के साथ खेलना अच्छी बात नहीं होती है। क्योंकि कितना लोग मेहनत करके वायरल होते हैं, 2-4 लोगों के बीच में अपने आप को लेके आते हैं कि मतलब अच्छा खासा सब्सक्राइबर, इंस्टाग्राम पे वायरल होना, ये बहुत बड़ी बात होती है यार। शायद अभी मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, शायद आप मुझे पहचानते भी नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी एक यूट्यूबर ही हूँ। और आप लोग ये कर रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनको बदनाम आप लोग मत करिए। और जो इंसान अपने मम्मी, देखिए जो जिसने मुझे, हम लोगों को पैदा किया है, जिसने हम लोगों को इतना सुबह छोटे पर से पाल पोस के बड़ा किया है, उससे बढ़ के हमारे देखने में दुनिया में उनसे बढ़ के कोई नहीं है। बाप मतारी से बढ़ के कोई नहीं है। अगर उनके पिताजी नहीं हैं, मम्मी ही एक सहारा है उनकी, और उनकी कसम खा के बोल रही हैं कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने वो क्रीम का प्रोडक्ट वो मुझे स्पॉन्सर करने के लिए दी थी, लेकिन वो नहीं कर रही हैं। कहाँ क्यों नहीं कर रही हैं कि उनके जो भी वीडियो अपलोड होता है तो 5 लाख, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन व्यूज आता ही आता है, और उनके भी बहुत फ़ैन हैं। अगर वो क्रीम की अगर प्रमोशन करेंगे, वो क्रीम अच्छा ना रहे, कोई प्रॉब्लम हो उसमें, और वो प्रचार कर दें, और वो लगाने से स्किन में कोई प्रॉब्लम हो, तो लोग अंजलि चौहान को नाम देंगे कि उसने इस प्रोडक्ट को प्रचार किया था। तो अगर वो गलत है तो कहीं ना कहीं वो नहीं की, तो उसके पीछे इतने ज़्यादा अफवाह उठाए जा रहे हैं, उनको चोर साबित किया जा रहा है। तो ऐसा मत करिए आप लोग प्लीज़, ठीक है। अब जहाँ तक मुझे ये पता है कि अंजलि चौहान चोर नहीं है, क्योंकि मैं 2 दिन पहले उनसे ब्लॉग बना के मैं आया, वहाँ से उनके घर से आया। और वो बोल रहे हैं लोग कि गांव की गंवार है,
गांव की ऐसी है वैसी हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि शहर में होना कोई बड़ी बात नहीं है, हर इंसान शहर में रह सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं देहात हम लोग के लिए बचपन से ही इतना अच्छा लगा है, इतना अच्छा रहा है। तो आप लोग गंवार अगर बोल रहे हैं तो सबसे बेस्ट हम लोग देहात के लोग हैं कि किसी को भी हम लोग चोरी के इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। इतना हम लोग के अंदर है एक ही इंसानियत अभी देहात में ज़िंदा है, शहर में नहीं है। कि शहर में लोग ऐसे बोल रहे हैं कि चोर है, गंवार है। गंवार है वो, देहात से उठ के बताओ, इतना वायरल होने के बावजूद कौन नहीं जानता अंजलि चौहान को? कौन, ये कोई परिचय की मोहताज नहीं है वो, उनको सब कोई जानता है। तो वो गाँव से ही होके आज इतना वायरल हुई, इतना आगे गई। आप शहर में ही होके क्या आप कर लिए हैं? आप उनको झूठा इल्ज़ाम लगा रही हैं। तो देहात सबसे बेस्ट है और हम लोग अपने आप को बेस्ट समझते हैं। किसी को रिस्पेक्ट करना, किसी की इज्जत देना और किसी के बारे में गलत अगर हम बोल रहे हैं तो उसके प्रभाव क्या पड़ेगा, वो सब हम लोग जानते हैं। आप लोग एक अच्छी खासी यूट्यूबर को, एक अच्छी खासी कलाकार को आप लोग बदनाम कर रहे हैं, तो क्या ये सही नहीं है? ये बहुत गलत है। कहीं ना कहीं आप खुद सोच के अपने मन में देखिए कि 4,000 रुपये के लिए कोई चोरी करने जाएगा क्या? कोई जाएगा चोरी करने? नहीं जाएगा यार। जिसका 2 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हो और 1 मिलियन से प्लस उसका सब्सक्राइबर हो, वो इंसान कभी चोरी करने जाएगा क्या? 2 लाख 3 लाख सब्सक्राइबर होने पे आजकल लोग गाड़ी ले रहे हैं, 4 व्हीलर ले रहे हैं। तो यार तुम अंदाज़ा लगा सकते हो यूट्यूब से लोग कितना कमा रहे हैं। चाहे वो अंजलि चौहान का क्या चीज़ की कमी होगी कि वो 4,000 के लिए आपका चोरी करने जाएंगे। क्रीम आपने दिया होगा प्रमोट करने के लिए, वो बेशक वो मेहनत बंदा की है। अगर इतना आगे गई हैं, इतना फॉलोअर्स हैं, इतना सब्सक्राइबर हैं, तो अगर आपने अपने प्रोडक्ट को प्रचार करना अगर दी थी प्रचार करने के लिए, तो उन्होंने प्रचार नहीं किया क्योंकि वो गलत था। वो नहीं की कि भाई उससे ऑडियंस पे इफेक्ट जाएगा उस चीज़ को लेके। उन्होंने मना कर दिया, नहीं किया। तो आपने अब क्या किया, वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया कि अंजलि चौहान चोर है, पैसा लेके चली गई, नहीं दे रही हैं। यार ये गलत है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर वो आगे हैं ना, अगर उनके पीछे अगर आप लोग सोच रहे उनका नाम बदनाम करके हम आगे चले जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कितना दिन तुम लोग ट्रोल करोगे? कितना दिन उनका वीडियो उनके नाम से तुम लोग वायरल करोगे? एक ना एक दिन तो अपना मेहनत करना पड़ेगा ना। तो कहीं हो सकता है कि आप खुद पे मेहनत करिए, आप उनसे भी आगे जा सकते हैं। उनके सब्सक्राइबर से भी ज़्यादा आपका सब्सक्राइबर होगा, इंस्टाग्राम पे जितना फॉलोअर्स हो उससे भी ज़्यादा होगा। क्योंकि आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए और शायद आपके पास नहीं है, तो आप लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं। ठीक है, तो अंजलि चौहान बेस्ट कलाकार है यार। मैं तो उनसे मिल के आया हूँ। अगर अंजलि चौहान को सपोर्ट करते हो भाई, तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और कमेंट में बताओ क्या मैंने गलत कहा। अगर गलत हूँ तो भाई बताओ। किसी को भी ऐसे बदनाम मत करो यार प्लीज़। और देहात गंवार तो यार बिल्कुल ना बोलो यार, क्योंकि देहात के लोग बंदे जो होते हैं ना, वो बहुत अजीब होते हैं और बहुत इज्जत करते हैं, किसी को भी रिस्पेक्ट करते हैं, किसी को इल्ज़ाम नहीं लगाते। चोरी भी हो जाएगा ना तो किसी को नहीं बोलेगा वो कि ये चीज़ चोरी हो गया है, क्योंकि उसकी इज्जत की बात होती है। इज्जत हम लोग समझते हैं किसी की इज्जत क्या होती है। तो अंजलि चौहान बेस्ट हैं। अगर अंजलि चौहान को अगर आप पसंद करते हैं, उनके तरफ से हैं, तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, नमस्ते, जय हिंद।